जब भगवान राम के बाण ने मारीच का वध किया था, तब उस तीर का एक अद्भुत परिणाम हुआ। उस तीर के टकराव से एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसने एक मनुष्य का रूप ले लिया। उसका नाम था वज्रवित। वो कोई सामान्य जीव नहीं था। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसे देवता और दानव दोनों ही नहीं जानते थे। उस शक्ति का नाम था विस्मृति, यानी भुला देने की शक्ति। वो जिससे भी नजर मिलाता, वो अपनी सबसे बड़ी ताकत और अपनी पहचान तक भूल जाता। जब वज्रवित स्वर्ग पहुंचा तो उसने कोई शस्त्र नहीं उठाया। वो बस शांत होकर देवताओं को देखता रहा। उसकी उपस्थिति का असर ऐसा हुआ कि गंधर्व अपनी धुन भूल गए, अप्सराएं नृत्य करना भूल गई और देवता अपनी दिव्य शक्तियां तक भूल गए। स्वर्ग में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो हार से भी ज्यादा भयानक था, क्योंकि किसी को ये तक याद नहीं था कि वह कौन है। इंद्र को भय था कि अगर वज्रवित ने उन्हें देख लिया तो वे अपने शस्त्र चलाना भी भूल जाएंगे। हारकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। शिव ने देखते ही पहचान लिया कि वज्रवित बुराई नहीं है, बल्कि वो उन आयामों को वापस समेट रहा है जो सृष्टि में सबको दिए गए थे। शिव ने उसे समझाया कि उसका कार्य विनाश करना नहीं, अपना कार्य तुम्हें बल्कि उस रहस्य की रक्षा करना है जो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं आया। वज्रवित का सीधा संबंध उस लक्ष्मण रेखा से भी है, जो रामायण का एक अहम हिस्सा है। वो रेखा जो सिर्फ मिट्टी पर खींची गई लकीर नहीं थी, उसमें वज्रवित की विस्मृति का एक अंश था। जब रावण उस रेखा के पास आया तो उसने अपनी ताकत नहीं खोई, बल्कि वो अपनी मर्यादा और विवेक ही भूल गया। यही वो विस्मृति थी जिसने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। आज भी जब कोई इंसान सही और गलत का फर्क भूलकर अपने सिद्धांतों को ताक पर रख देता है, तो वास्तव में वो वज्रवित की उसी छाया के प्रभाव में होता है, जहां इंसान खुद को ही खोने लगता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें